श्रद्धेवान भावों, जैसा कि कारक प्रकरण में अपादान कारक या अन्य कारक की बातें चल रही है, उस प्रसंग में संप्रदान कारक की भी बात आई, करण कारक की भी बात आई, और करण में जब अधिउपसर्ग लगने के बाद अधिकरण कारक की बात आई। लेकिन अधिकरण कारक में जब आधार है तो अधिकरण कारक की बात आ रही है, लेकिन अधि के लग जाने पर अंतर हो रहा है। आधारोधिकरणम अधि सिंह स्था शांत, सिंह स्था आस धातु के प्रयोग में कर्म कारक की बात आ रही है, और अभिनि दोनों उपसर्ग के प्रयोग होने पर विष धातु में कर्म कारक की बात तो हो रही है, लेकिन अभिनि विषश्च में चकार होने से परिकयने संप्रदानम अन्य तरस्याम से विकल्प से सप्तमी की भी बात हो रही है। तो इस प्रकार उपांध्यांग वसा में उप अनु अधियांग में आधार में कर्म की बात हो रही है, लेकिन जब भोजन की निवृत्ति है, यानी कि भोजन नहीं करना, उपवास में रहना है, ऐसी परिस्थिति में सप्तमी की बात हो रही है। और यदि उपवास नहीं है, उपवसति ग्रामम उपवसति, गांव में बसने की बात है, तब यहाँ पर कर्म कारक की बात हो रही है। अतः इन चारों सूत्रों में यही समझ लेना है कि आधारोधिकरणम में आधार है तो अधिकरण है, और आधारोधिकरणम के प्रसंग में अधिसिंगता शाम में अधि है तो कर्म की बात हो रही है। अभिनि है, दोनों उपसर्ग एक साथ है, तो इसमें विकल्प की बात में अधिकरण और कर्म की बात आ रही है। और उपांध्यांग वसा में उप अनु अधियांग का प्रयोग अलग अलग है, तो कर्म की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही उपवास की बात आ रही है, भोजन न लेने की बात आ रही है, ऐसी परिस्थिति में सप्तमी भक्ति की बात चल रही है। यही यहाँ पर मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है।